हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक झारखंड के प्रमुख नदियां से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दामोदर नदी का अपुआ क्षेत्र कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, दामोदर नदी की अपुआ क्षेत्र इनमें से सभी है, यानी हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, लातेहार, रांची और लोहरदगा, इनमें से सभी दामोदर नदी का अपुआ क्षेत्र है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से किस नदी के अपुआ क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, तजना नदी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज से होकर गुजरती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 22 फरवरी 2009 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी दामोदर नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है, और कुल यदि पूछा जाए तो 592 किलोमीटर है दामोदर नदी की लंबाई, जिसमें से झारखंड में 290 किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दामोदर नदी की उद्गम स्थल है, बताइए कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार रांची है दामोदर नदी की उद्गम स्थल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे, और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दोस्तों, पुराने बुक के अनुसार देखा जाए तो इसका राइट आंसर दामोदर नदी होगा, लेकिन वर्तमान में आप जब गूगल में सर्च मारोगे तो स्वर्णरेखा व हरमू नदी राइट आंसर दिया जा रहा है। आप कमेंट में बताइएगा कि नया बुक में क्या अपडेट किया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड के दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा दामोदर नदी की सहायक नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है, जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार, जो कि स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दें। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदी के किनारे अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी, जो कि झारखंड की दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, झारखंड के स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और बता दें दोस्तों, सामने JSSC CGL का एग्जाम है, उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉप 50 क्वेश्चन को लेके आया हूं ताकि कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यह हजारीबाग से निकलती है, सही बात। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में मिलता है, यह भी सही बात है। और ये दामोदर की सहायक नदी है। और बता दें, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उसीलिए मैंने इस टॉपिक को लेके आया हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, धनबाद एवं गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से होकर निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले से होकर सर्वप्रथम प्रवेश करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, उत्तरी कोयल नदी पिस्का, जो कि रांची से होकर निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, औरंगा एवं अमानत उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। औरंगा नदी किस जिले से होकर निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, औरंगा नदी रांची जिले से होकर निकलती है। और बता दूं दोस्तों, मैं दोबारा क्वेश्चन को इसीलिए रिपीट कर देता हूं ताकि आपका क्वेश्चन के साथ आंसर भी माइंड में सेट हो सके। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अमानत नदी हजारीबाग से होकर निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, दक्षिणी कोयल नदी नगरी रांची से होकर निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, दक्षिणी कोयल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो नदी है। बता दें दोस्तों, मॉक टेस्ट सीरीज 41 में 26 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बोलने में हमसे मिस्टेक हुआ था। क्वेश्चन था, मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की परियोजना है? यानी मयूराक्षी नदी कितने राज्य की परियोजना है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड की परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। शंख नदी का उद्गम स्थल है, बताइए कहाँ है?
तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। चिर्रा, लावा, केदार तथा कोसी किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, चिर्रा, लावा, केदार तथा कोसी शंख नदी की सहायक नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? और आप अंत में बताइएगा 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, उड़ीसा में। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी आपस में उड़ीसा में मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, त्रिकुट पहाड़ी, जो कि देवघर में है। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक स्थान पर मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। टिपरा, भाबरी, धोवाई, सिद्ध, दऊना, नुनबिल तथा पुसरो किसकी सहायक नदी है? सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जेएसएससी और जेपीएससी के हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से होकर निकलती है और राजमहल की पहाड़ी साहेबगंज जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। गुमानी की सहायक नदी है कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, गुमानी की सहायक नदी मेरेल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से होकर निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, गुमरो एवं एरो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। मसलोई नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दे। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, बांस पहाड़ गोड्डा। मसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ गोड्डा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। निम्न में से किस नदी का मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, फाल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। सरकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, सरकरी नदी छोटा नागपुर का पठार से होकर निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, चानन या पंचानन नदी छोटा नागपुर का पठार से होकर निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अजय नदी, जो कि मुंगेर बिहार से होकर निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। पथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पथरो एवं जयंती अजय नदी की सहायक नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। चाईबासा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं
ऑप्शन ए चाईबासा रोरो नदी के तट पर अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, जो कि नगरी रांची से होकर निकलती है। तो चलते हैं आज का टॉपिक झारखंड के प्रमुख नदियों से रिलेटेड टॉप 50 और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम लिमिटेड का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी झारखंड के हजारीबाग शहर में दामोदर घाटी निगम लिमिटेड का भूमि संरक्षण डिवीजन है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।